हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोशन का फोर्थ पार्ट लेके आए हैं बेटा, जिसमें हम वो सारा रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे जो हम 3 पार्ट से रह गया है, यानी जिसमें हमारा रह गया है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। आज मैं ये डिस्कस करूंगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा न्यूटन ने हमें 3 इक्वेशन दी है मोशन की, जो कि हमारे पास है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन है मेरे पास v बराबर में u प्लस में at। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। और थर्ड है मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू में 2as, जहाँ पर बेटा u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, t मेरा टाइम है, a एक्सेलरेशन है और s मेरा डिस्प्लेसमेंट है। बेटे जिनको ये टर्म्स नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें और इन टर्म को समझें, फिर इस वीडियो पे आएँ तभी समझ आएगा। चलिए बात करते हैं। हमारे पास न्यूटन की इक्वेशन है 3। ये 3 इक्वेशन बेटा आपको हेल्प करने वाली है किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। और ये हमारे बहुत ज़्यादा यूजेबल है, ये लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएंगे, ठीक है। और हमारे इस सिलेबस के अंदर 9th क्लास के अंदर इसकी डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन वो होती है जिसमें हम फॉर्मूले को खुद से ड्राइव करते हैं। नॉर्मली हम फॉर्मूला रट लेते हैं कि ये फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है। हमारे में इसकी डेरिवेशन है कि फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे है। इसको भी करने के 2 मेथड हैं, एक कैलकुलस मेथड है और एक है मेरा ग्राफिकल मेथड। तो हमारे सिलेबस में ओनली ऑन ग्राफिकल मेथड है, तो मैं ग्राफिकल मेथड डिस्कस करूंगा। कैलकुलस 11th में तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए आइए इसको डिराइव करते हैं। डिराइव न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बेटे मैंने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है हमारा। अच्छा, ग्राफ भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक ऑब्जेक्ट मेरा कुछ भी नहीं चला, यानी 0 वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इतना, ये मेरा जो इनिशियली वेलोसिटी है, देख रहे हो ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट नहीं चला है। फाइनली मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। ये मेरा v है, ठीक। और यहाँ से यहाँ ये t है, यहाँ से यहाँ ये मैंने t ले लिया है, ठीक। ध्यान से देखिए, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से चल रहे हैं। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ओरिजिन से ही चले, 0 0 से। अब ये भी तो हो सकता है कि आपने जहाँ से ग्राफ प्लॉट करा, पर्सन पहले से ही इतनी दूर खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था वो, ठीक है। पहले से 5 मीटर के डिस्टेंस पे आपने ग्राफ यहाँ शुरू करा। सपोज मानते हैं आप लोगों ऐसे कि आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपने ग्राफ यहाँ से प्लॉट करवाया, लेकिन जिस दोस्त के लिए आप ग्राफ प्लॉट कर रहे थे या जिस चीज़ के लिए, वो वस्तु पहले से यहाँ खड़ी है। अब आप ये जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे, आप क्या वहाँ पर ये प्लॉटेशन के लिए आप ओरिजिन ले जाने के लिए क्या बार बार यहाँ रखोगे? तो अब यहाँ से ग्राफ बना लो उसका, ये यहाँ से कैसे चल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये देख रहे हो ये पोर्शन शो कर रहा है कि उसने कोई भी वेलोसिटी पहले नहीं चली थी, कोई भी स्पीड अटेन नहीं कर रहा था, वो रेस्ट पे था। उसके बाद यहाँ से इसने चलना शुरू करा, और कैसा चला है? लीनियर। कैसा चला है? लीनियर, यानी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में। चलिए इतना बात तो हमें समझ आता है, इतनी बात आप सबको समझ आती है। 2 बातें और कर लेते हैं फटाफट से। वीटी ग्राफ का स्लोप आपको बेटा क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा, वीटी ग्राफ का आपको एरिया क्या देता है बेटा? एरिया मुझे देगा, वीटी ग्राफ का एरिया देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ आ रही है? चलिए आइए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए ड्राइव करूंगा। जैसे कि आप ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन की टर्म आ रही है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यानी मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। अब आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या बात है भाई, वीटी ग्राफ का स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन देता है। वीटी ग्राफ का
स्लोप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। और स्लोप क्या होता है, सो मेरा स्लोप जो है मैंने बताया था जैसे कि क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा हमारे में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, तो हमारे में मैंने बताया था 9th क्लास के लिए आपको क्या है, एक्सेलरेशन चाहिए तो डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, कितना y में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, यही मेरा क्या होता है स्लोप। तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला ये है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ, a इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही लिखूंगा भाई क्योंकि स्लोप मुझे क्या देता है, ये देता है। अब टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू में v माइनस यू। और अब यहाँ पे देखो u इधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो u प्लस ए टी इक्वल टू में v। ये आ गई मेरी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, सबको दिख रहा है, ठीक है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी की बात कर लेते हैं, दूसरी को ड्राइव करते हैं। पहले तो ड्राइव हो गई, समझ आया सबको। अच्छा अब दूसरी की बात करते हैं बच्चे। अब दूसरे फंक्शन में देखो जरा, दूसरे में s है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, a तो मैं फाइंड कर चुका हूं पहले से, ठीक है। तो आप लोगों को पता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, अभी अभी बताया था मैंने, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इसी को तो रिप्रेजेंट करा है मैंने s से, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो वीटी ग्राफ है, ये जो वीटी ग्राफ का ये जो जा रहा है ये लाइन, ये तो ग्राफ है, इसका एरिया मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाला एरिया, ये पूरी टर्म, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ऊपर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ऊपर एक ट्रायंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल है, नीचे एक रेक्टेंगल है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई, मुझे ये पता है डिस्प्लेसमेंट बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ में यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नाम दे देते हैं इनको A B C D E। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, बी सी ई डी। फॉर्मूला लगाओ, S बराबर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया S, एरिया ऑफ ABC है ना। अब कैसे निकालते हैं एरिया, हाफ, ठीक है, एरिया ऑफ ABC हाफ बेस इंटू में हाइट, यही होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। बेस क्या है यहाँ पर, BC, इंटू में हाइट क्या है बेटा मेरे पास, AC, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं लिख सकता हूँ BC इंटू में BD। यही है, सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट, ठीक है। S इक्वल टू में हाफ, BC क्या है मेरे पास बेटा, T है, देखो यहाँ पर, देखो ये चीज़ बराबर ही तो है, तो अगर DET है तो BC भी तो T होगा, तो T हो गया। AC कितना है मेरे पास, A और C। अब AC मुझे नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये मुझे टोटल पता है। अगर इस पूरे में से मैं ये छोटा वाला माइनस कर दूं, ये मुझे पता लग जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं AE में से ये EC माइनस कर दूं तो मुझे AC पता लग जाएगा, यानी इस पूरे V में से ये छोटा सा U माइनस कर दूं, ये पता लग जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ V माइनस U, ठीक है, प्लस में अब BC मेरे पास कितना है, T, इंटू में BD कितना है मेरे पास, U, ठीक है। मैं इसको आगे पीछे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, UT प्लस ये हो गया हाफ, ठीक है, T। बेटा अब ये जो V माइनस यू है, ये जो V माइनस यू है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, V बराबर में U प्लस में AT, U इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो गया। तो बेटा V माइनस यू के बदले क्या लिख सकता हूँ, AT लिख सकता हूँ। तो V माइनस यू के बदले क्या लिख दूँ यहाँ पर, AT प्लस में T, ये तो हो ही गया, ठीक है, ये लिखा। अच्छा S बराबर में UT हो गया। अब ये T से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, प्लस में हाफ T इंटू में T का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया सेकंड इक्वेशन, S इक्वल टू में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, क्या यही है, देखो उसकी डेरिवेशन क्या यही है, समझ आ रहा है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एज इट इज थर्ड इक्वेशन में भी बेटा S की टर्म है, तो वहां पर भी हम यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे कि हमें जैसा कि पता है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट,
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एक तो हमने ये वाला निकाल लिया कि भाई ट्रायंगल अलग कर लिया, रेक्टेंगल अलग कर लिया। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन के लिए इस फिगर को अगर आप इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो कुछ ऐसा दिखता ही है। ठीक है, मैथ सबने पढ़ी है बेटा। ये ट्रैपिज्म दिख रहा है क्या आप लोगों को? भाई ये जो चीज है ये ट्रैपिज्म ही तो है, ये ट्रैपिज्म है। नहीं पता तो देखो ये ट्रैपिज्म है। बस यहाँ पर देखो ऐसा सीधा खड़ा है और ये वहां पर मैंने लिटा दिया। सब लोगों ने ऐसा देखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा है, बस सिंपली बात। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रैपिज्म निकालूंगा तब भी मेरे पास ABDE यानी पूरा एरिया डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं। एक तो मैंने वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल अलग कर लिया, एक मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। डायरेक्ट निकालने के लिए मैं एरिया ऑफ ट्रैपिज्म का इस्तेमाल करूंगा। S बराबर, अब एरिया ऑफ ट्रैपिज्म का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, BD प्लस में AE इनटू में हाइट यानी BC, यही है, इक्वल टू में S हाफ BD कितना है मेरे पास U प्लस में AE कितना है मेरे पास, AE है मेरे पास V इनटू में BC है मेरे पास T। यही है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? अच्छा, फिर से दोबारा फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू में U प्लस में AT, V माइनस U इक्वल टू में AT और V माइनस U अपॉन में A इक्वल टू में T। भाई T की वैल्यू क्या आई, V माइनस U अपॉन में A, तो मैं इस T के बदले पूरी वैल्यू पुट कर दूं तो S बराबर है, देखो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ बचा V प्लस में U प्लस में V, वहाँ कर दिया मैंने, इस T के बदले मैंने पूरा रख दिया V माइनस U अपॉन में A। अब ये A डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AS इक्वल टू में। अच्छा, मैं इसको आगे पीछे लिख दूँ, ये भी इससे प्लस हो रहा है, ये भी इससे प्लस, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो V प्लस में U और V माइनस में U। बेटा देखो ये मैथ्स का एक फॉर्मूला बन चुका है, A प्लस में B, A माइनस में B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यही लगाऊंगा मैं, A प्लस में B, A माइनस में B क्या आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर इक्वल टू में 2AS। आ गया थर्ड इक्वेशन, सबको दिख रहा है, सबको समझ आ रहा है? थर्ड इक्वेशन आ गया मेरे पास, ये मेरी मोशन की थर्ड इक्वेशन थी, सबको समझ आया? ठीक है बेटा, ग्राफिकल मेथड से इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, ड्राइव। बस ड्राइव करने के लिए देखो मैं याद करा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ड्राइव करने के लिए बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि भैया वीटी ग्राफ के लिए जो मेरा स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन पहले निकाल लो। देन दो में आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म दी गई है, अब डिस्प्लेसमेंट की टर्म चाहिए तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकाल लो। तो दो तरह में मैंने एरिया निकाला और एक में मैंने सबसे पहले के लिए स्लोप निकालो, दो के लिए एरिया। और एक बार इसको ध्यान से देखोगे ना आपको तीनों याद हो जाएंगे। इस तरह से इसको ड्राइव करा जाता है। आइए इन इक्वेशंस पे ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बेटा देखो इसमें तीन न्यूमेरिकल मैंने रखे हैं, आइए इन तीनों को डिस्कस करते हैं। ये तीनों इसी से करेंगे, ठीक है। मोशन की इक्वेशन से कोशिश करेंगे इसी से सॉल्व करने की, ठीक है। जरा देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बस ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 5 सेकंड टू अटेन ए वेलोसिटी 54 किलोमीटर। कहता है एक बस है 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, यानी इसकी इनिशियल स्पीड देखो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहले गिवन लिखना सीखो। आपको इनिशियल दे रखा है 56 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेट करती है 5 सेकंड तक, मतलब 5 टाइम तक अपनी स्पीड को बढ़ाती है। टाइम दे रखा है 5 सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेट करके अपनी फाइनल वेलोसिटी क्या कर लेती है, 54 किलोमीटर पर आवर तक कर लेती है। आपको ए बताना है बच्चे, देखो कितना आसान सवाल है। अच्छा पहले देखो ये 5 सेकंड में सबको ऐसा यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 36 तो इनटू में 5/18 टाटा दून 36 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। और इसको भी बदलो ऐसे ही 54 इंटू में 5/18, 18 3 जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। आपको पता है ना सबको 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था। अब ए बताना, देखो जरा यू पता है, टी पता है, वी पता है, देखो उसमें से कौन सी लगेगी। एस वाला तो कोई टर्म में है ही नहीं, तो ये दोनों तो लगनी नहीं है। इसे देखो यू पता है, वी पता है, टी पता है, क्या ये लगा लूँ पहली वाली? तो लगाओ पहली वाली, v बराबर में u प्लस में 80। v कितना दे रखा है 15 और u कितना दे रखा है 10 प्लस में a मुझे पता करना है और टाइम मेरे को दे रखा है 5। प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा,
ठीक है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 15 में से 10 गए, कितने बचे 5, इक्वल टू में ए इधर ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड, कट गया, आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। समझ आया? देखो दूसरा देखो इसका एक बार देख लो, एक बार पहला देख लिया, चलो दूसरा देखो, एक बार खुद से देखो, खुद से ट्राई करो। चलो मैं समझा देता हूँ एक बार, फिर तुम खुद देखना। क्या बोल रहा है, एक कार है, एक्सेलरेट करती है 6 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करती है वो एक्सेलरेट करना, और 16 मीटर पर सेकंड तक चलती है। इनिशियल फाइनल यू पता है, बी पता है, टाइम कितना लिया 10 सेकंड। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। क्या ये पहले जैसा नहीं है? अरे वाह, ये तो पहले जैसा है। और दूसरी बात क्या, साथ साथ में डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो ये भी बताना है। क्या हो जाएगा ये? देखो एक बार खुद से करके देखो, फिर मैच करते हैं। कर लिया? देखो वही वाली बात भाई, गिवन तो सब कुछ दे रखा है, u दे रखा है, इस बार तो मीटर पर सेकंड में दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड, v दे रखा है 16 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 10 सेकंड। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, तो v मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, v माइनस यू अपॉन में t इक्वल टू में a। v कितना दे रखा है मेरे पास 16 माइनस 6 अपॉन में 10, 16 में से 6 गए, 10 अपॉन में 10। एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबका यही आया था, देख लो सबका यही आया था क्या, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए तो मैंने बता दिया, दूसरा मेरे को, ये तो मेरा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में बच्चे मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो कोई सा भी लगा ले क्या, चाहे ये लगा लो चाहिए भाई, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें पता है, चाहे ये लगा लो चाहे वो लगा लो, है ना। पहले मैं ये सेकंड वाले से लगा के दिखाता हूँ, यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। एस कितना दे रखा है मेरे को, ऐसी तो नहीं दे रखा है, ऐसी तो बताना है। अच्छा यू दे रखा है, यू दे रखा है 6, इंटू में टाइम कितना दे रखा है 10, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन निकाला मैंने 1, इंटू में टाइम कितना है मेरे पास 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो 10 इंटू में 10, इधर आ गया ये मेरे पास 60, प्लस में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 दाम में 50, ठीक है, 60 और 50, 50 50 100 और 110 मीटर आ गया मेरे पास डिस्टेंस। देख लो सबका आया क्या, आसान है बेटा, सेकंड भी समझ आया। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड भी आसान है, आई थिंक आसान तो सब है, अगर आपने आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। देखो न्यूमेरिकल उसी बच्चे से नहीं होते जिसका कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं होता है, तो मैं अभी भी कहता हूँ अगर आपको न्यूमेरिकल बेहतर करना है अपना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ो, न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जब आपको कॉन्सेप्ट फील आता है, न्यूमेरिकल मतलब आपको फॉर्मूला फील आता है, फिर तो क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाता बेटा, बस क्वेश्चन समझ आए, आंसर आप 2 मिनट में निकालोगे ऐसे। जरा ध्यान से देखो, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो यू कितना है 0 भाई, स्टार्टिंग रेस्ट से है तो रेस्ट तो यू तो 0 ही होगा ना। अब एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली 5 सेकंड तक, भाई टाइम बता रखा है 5 सेकंड तक वो कर रही है एक्सेलरेट, ठीक है भाई। उसने कवर कर लिया 200 मीटर डिस्टेंस, अच्छा इतने देर में उसने 200 मीटर डिस्टेंस भी कवर कर लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें गिवन है मेरे को, देखो भाई ये सब चीज़ें मेरे को गिवन है। अब यहाँ पर मुझे v फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, v बताना है सर और a बताना है सर, ठीक है। जरा देखो किससे काम बनेगा, मेरे पास s भी है, t भी है, u भी है, s है, t है, u है, ठीक है। तो पहली बात तो s और t दो चीज़ें आपके पास, इसमें t का कोई टर्म नहीं है तो ये बेचारे का यूज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी s जैसा कुछ भी नहीं है तो इसका भी नहीं हो पाएगा, शायद ये इससे काम बने सेकंड वाले से, s भी पता है t भी पता है, ठीक है। a निकाल लेंगे वहाँ से, तो लगाओ सेकंड इक्वेशन, s बराबर में ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। s कितना दे रखा है 200, u कितना दे रखा है 0, टाइम कितना दे रखा है 5 प्लस में हाफ, a मुझे पता नहीं है, t कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, ये तो पूरी टर्म ही 0 हो गई। अब बचा 200 बराबर में ये हो गया हाफ, a 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचा a, सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा, 25 1 जा 25, भाई 4 पे 100 आता है तो 8 पे 200 आएगा, कॉमन सी बात है, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको सही से लिख देता हूँ, बहुत बार लोग बोलते हैं टेढ़ा लिख देते हो, ये लो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए आ गया। अब आसान था, अब जरा देखो, अब v निकाल लोगे ऐसे ही, v निकालने के लिए अब आपके पास a भी है, अच्छा चाहे आप ये लगा लो बच्चे, चाहे आप ये लगा लो, मैं तो पहले लगा के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप दूसरे से भी करके देखना, अगर आंसर आएगा 100% आएगा, ठीक है। v आपको दे नहीं रखा,
u आपको दे रखा है 0, भाई मैं u वाला इसलिए बार बार यूज़ करता हूँ, 0 से काम, जहाँ पे 0 आ जाता है ना वो फटाफट से सॉल्व होता है। ए अभी अभी मैंने निकाला 16 इंटू में टाइम कितना है बेटा 5, कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड आ गया, 16 पंजे 80। देखो v निकाल लिया, सबको समझ आया? चलिए बढ़िया। आइए फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। बेटा सर्कुलर मोशन देखो, सर्कुलर मोशन क्या कहता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कहता है द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, कि किसी बॉडी की मूवमेंट फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे मेरी बॉडी है और सर्कुलर पाथ में ऐसे करके मूव कर रही है, सो ये क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, बात खत्म। अब ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, CM मेरा बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। बेटा अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर ये तो सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म कैसे, यूनिफॉर्म ऐसे बेटा, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करते करते उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्पीड। अंतर नहीं पता तो पहली वीडियो देखो, लेकिन अब देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर पाथ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ अटेन कर रहा है ऐसे ऐसे करके, और इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसे मोशन को बोलूंगा मैं यूनिफॉर्म मोशन। चलो उस चीज़ को फील कराता हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि सर वेलोसिटी या स्पीड, मतलब स्पीड कांस्टेंट तो वेलोसिटी कैसे नहीं। देखो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रहा है, ये इसकी स्पीड है, सॉरी स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ पर भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर, हर जगह 5 मीटर है, स्पीड कांस्टेंट है, ये बात समझ आ रही है। लेकिन जो वेक्टर, जो मेरा वेलोसिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये डायरेक्शन पे मैटर करती है, क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, हाँ करती है, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखो स्पीड हर जगह सेम है, बट यहाँ पर देखो इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये है। देखो हर जगह पर क्या इसका डायरेक्शन चेंज है बेटा, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कहा जाता है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन है, और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है अगर तुमसे कोई पूछे तो देखो ना, स्पीड तो सेम है हर जगह, लेकिन हर जगह डायरेक्शन अलग है, हर जगह डायरेक्शन क्या है, अलग है। सबको समझ आया, ठीक है, देखो एक बार इसे। अच्छा अब बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। इसमें वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आप इसको थोड़ा सा घुमा लो ऐसे करके, ये है मेरी एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। वैसे तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं फिलहाल तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। वी ही है ये। अब क्या होता है, आपको पता है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मान लो कोई भी पाथ है, पूरा एक बार सर्कल घूमता है, पूरा एक बार सर्कल घूमता है, यानी इसका एक सर्कमफेरेंस, एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, और कंप्लीट चक्कर मतलब एक बार पूरा सर्कमफेरेंस कंप्लीट करता है। सर्कमफेरेंस यानी एक बार पूरा पैरामीटर, यानी पूरा एक चक्कर। और भाई इसका पूरा एक चक्कर यानी इसका पूरा एक पैरामीटर, इसका पूरा एक सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2πr। तो भाई इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 2πr, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और कितने टाइम में करा, t टाइम में करा। सर ये क्या आ गया मेरे पास, वेलोसिटी निकालना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे सर, ये 2πr कहां से है भाई, 2πr। भाई वेलोसिटी सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसने पूरा एक चक्कर लगाया, क्या लगाया, पूरा का पूरा एक चक्कर लगाया। कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अगर पूरा एक चक्कर लगा रहा है ना, तो बच्चे कह रहे होंगे सर वो तो घूम के यहीं आ जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। ठीक है, मेरे को समझ आ रही है वो वाली बात।
लेकिन नॉर्मली यहाँ पर ये स्पीड बोल सकते हो। अब चलो इसको ऐसे बोलते हैं, स्पीड निकाल कैसे रहे हो, वेलोसिटी मत बोलो, स्पीड बोलो। स्पीड कैसे निकाल रहे हो, कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 2 पाई आर करा है, 2 पाई आर अपॉन में टाइम, ठीक है, 2 पाई आर बटे में टाइम। ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, ना एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा रहा हूँ, ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ। इतने से काम हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है जहाँ पे आपको आर की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे आपसे स्पीड पूछी हुई है। समझ आ रहा है? इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे और आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मोशन, और हमने इसमें सारी चीज़ें बेसिक से सीखी हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन हर टॉपिक पे कराई है, और बाकी जितने भी न्यूमेरिकल रहते हैं आप सबसे पहले एनसीईआरटी को करो, आप सबसे पहले एनसीईआरटी को खुद से सॉल्व करो।